हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे स्टडी व्यू एजुकेशन चैनल में। जैसे कि आपको पता ही है कि हम हमारे चैनल के ऊपर जितना भी राजस्थान में जो भी वैकेंसी आएगी, राजस्थान जिसके अंदर अपने RSA है, RTS है, रीट का है, टीचर का है, मतलब कहने का मेरा मतलब ये है कि राजस्थान के अंदर जितनी भी वैकेंसियां आएंगी उससे संबंधित जो भी राजस्थान ज्योग्राफी, कल्चर से, साइंस से, है ना, जिससे क्वेश्चन बनते हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, मैं मेनली इस बात पे फोकस करूंगी कि जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं, जो हर एग्जाम में आते ही आते हैं, रिपीट होते रहते हैं, स्पेशली हम उसी की सीरीज अपने चैनल पर करवा रहे हैं। तो यदि आपने हमारे स्टडी व्यू एजुकेशन चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। और सभी स्टूडेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, क्योंकि स्टूडेंट्स क्या होता है कि एग्जाम के अंदर घूम फिर के वो ही क्वेश्चन, जितने सालों से देखो कोई भी वैकेंसी आ रहा है, ऐसे तो है नहीं कि राजस्थान में आजकल में वैकेंसी होने लगी है, कब से एग्जाम चल रहे हैं तभी से वो ही क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं, उसी से संबंधित कभी किसी का ऑप्शन, कभी कभी तो जो प्रीवियस ईयर में जो एग्जाम आए हुए थे हूबहू ऑप्शन भी चेंज नहीं करते, सारे के सारे उठा लिए जाते हैं। और हम भी अपने चैनल के ऊपर राजस्थान की हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, कल्चर है और साइंस से संबंधित भी क्वेश्चन लेके आएंगे, पर शर्त है कि आप हमें इसका कितना समर्थन करते हैं, आप हमारी वीडियो कितने ज्यादा से ज्यादा शेयर करते हैं, तो उस पे है, आप हमारा साथ दीजिए, हम आपका साथ देंगे। ठीक है, तो और करते हैं आज का सेशन शुरू। पहले भी रिलेटेड क्वेश्चंस की ऑलरेडी वीडियो अपलोड की हुई है, तो यदि आपने उससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज देख लीजिए। चलिए, पहला अपना क्वेश्चन है आज का, जैन मंदिर की स्थापना का उल्लेख करने वाला प्रत्येक नहीं, प्रतिहार, यहाँ पे प्रतिहार आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे प्रतिहार, ठीक है, प्रतिहार अभिलेख कौन सा है? ठीक है, मंडोर अभिलेख, नाडोल अभिलेख, नागदा अभिलेख और घटियाला अभिलेख। और स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि अभी राजस्थान के अंदर अपना ये पैटर्न चेंज हो गया है, यहाँ 4 ऑप्शन है ना, आपको यहाँ 5वां भी मिलेगा, मतलब ई भी मिलेगा। उसके अंदर क्या होगा, आंसर तो आपने 4 में से देना है, और यदि आप 5वें वाला ये OMR शीट में इसके लिए कुछ भी नहीं भर के आते हो, खाली छोड़ के आते हो, मान लीजिए कि आपको ये क्वेश्चन नहीं आ रहा, ठीक है, और आपने इस क्वेश्चन को, पहले तो अपन ऐसे ही करते थे, 4 ऑप्शन होते थे, जो क्वेश्चन नहीं आता था उसको छोड़ आते थे, है ना। अब सरकार ने ये कह दिया है कि आपने इस ऑप्शन को छोड़ना नहीं है, ऐसे नहीं है कि आपने इसको अटेंड नहीं किया तो OMR शीट में भरो ही नहीं, भर के आना है। जो 5वां ऑप्शन होगा कि इनमें से कोई नहीं, या फिर मैं अटेंड, इनमें से कोई नहीं, कुछ भी होगा यहाँ पे, या मैं अटेंड नहीं करा, जो भी ऑप्शन होगा 5वां, वो अपने को OMR शीट में भरना ही है। यदि नहीं भरा तो अपने उसमें नंबर कट हो जाएंगे। ठीक है, इस बात का आपने ध्यान रखना है, नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। तो चलिए अपने क्वेश्चन की ध्यान देते हैं। ये देखिए कि जैन मंदिर की स्थापना का उल्लेख करने वाला प्रतिहार अभिलेख कौन सा है? तो देखिए, मंडोर अभिलेख है, नाडोल है, नागदा है, घटियाला अभिलेख है। स्टूडेंट जो मंडोर है, ये तो मंडोर कहाँ पड़ता है? मंडोर है अपना जोधपुर में, ठीक है, जोधपुर में है। और मंडोर को क्या कहते हैं? रावण का ससुराल भी कहते हैं। नाडोल अभिलेख कहाँ है? नाडोल है पाली में, ठीक है, नाडोल कहाँ? पाली में। नागदा अभिलेख कहाँ है? उदयपुर में है, ठीक है, उदयपुर में है, ठीक है। घटियाला अभिलेख है जो कहाँ है? अपना जोधपुर में, ठीक है, जोधपुर में है, तो सही आंसर होगा अपना घटियाला अभिलेख। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्वालियर अभिलेख में म्लेच्छों का नाश किसे कहा गया है? मतलब कि ग्वालियर अभिलेख के अंदर म्लेच्छों का नाश करने वाला किसको कहा गया है? तो स्टूडेंट देखिए, ये विग्रह राज जो है, विग्रह राज कहाँ थे? विग्रह राज चतुर्थ जो थे, ये थे अपने अजमेर के चौहानों में पढ़ेंगे इसको, इनको, है ना। हाँ जी, विग्रह राज चतुर्थ को अजमेर के चौहानों में पढ़ेंगे। बिमल शाह, महिर भोज कहाँ के थे? गुर्जर प्रतिहार वंश के थे, ठीक है, गुर्जर प्रतिहार वंश के थे महिर भोज, जिसके समय कौन आया था? सुलेमान जो था, अरबी यात्री था सुलेमान, वो अपने भारत आया था। हाँ जी, सही आंसर अपना हो जाएगा नागभट्ट। और नागभट्ट भी कौन सा? नागभट्ट भी ये कौन सा है? प्रथम वाला है।
गुर्जर प्रतिहार वंश में 2 नागभट्ट थे, ठीक है। तो ये नागभट्ट है जो ग्वालियर अभिलेख में जिसको म्लेच्छों का नाश करने वाला कहा गया है, इसे नागभट्ट को कहा गया है, ठीक है जी। नागभट्ट भी फर्स्ट है और नागभट्ट ने अपनी राजधानी बनाया था नागौर को। कैसे याद रखेंगे? ना से रखेंगे नागौर, ठीक है। नागौर को अपनी राजधानी बनाया था, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, अगला क्वेश्चन है अपना, गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी कौन सी थी? गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी कौन सी थी? देखिए, बूढ़ा पुष्कर अजमेर में है, मांडव्यपुर जोधपुर में है, जांगल प्रदेश किसको बोलते हैं? बीकानेर को बोलते हैं जांगल प्रदेश, और मांडव्यपुर तो जोधपुर को बोलते हैं, और मांड किसे बोलते हैं? मांड बोलते हैं जैसलमेर को बोलते हैं। कभी आपको थोड़ा मैं ये वाली चीजें और बता दूंगी कि राजस्थान में जितने भी जिले हैं उनके उपनाम भी हैं, ठीक है। जैसलमेर, और अगर जैसलमेर नहीं है तो आप दूसरा बीकानेर भी कर सकते हो। इन दोनों को क्या बोलते हैं? मांड प्रदेश बोलते हैं, और स्पेशली बीकानेर को जांगल प्रदेश बोलते हैं। तो गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी पीलोमोलो भीनमाल, और भीनमाल किसको बोला गया है? भीनमाल बोला गया है जालोर को, ठीक है। भीलमाल बोला गया है जालोर को, इस बात का भी आपने ध्यान रखना है, ठीक है। जालोर का उपनाम है भीलमाल, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा शासक गौड़ बंगाल में भोज प्रथम का समकालीन था? भोज का मतलब है मिहिर भोज से है, ठीक है। मिहिर भोज से है, ठीक है। मिहिर भोज आपने ध्यान रखना है। मिहिर भोज के समय अपने में अरबी यात्री आया था, एक अरबी यात्री कौन आया था? सुलेमान आया था, ठीक है। सुलेमान आया था, और सुलेमान ने कहा था कि जब ये मिहिर भोज का गुर्जर प्रतिहार वंश का जो मिहिर भोज शासक था, उसके समय यहाँ की गुर्जर प्रतिहारों की जो सैन्य शक्ति थी वो बहुत ही अच्छी थी, मतलब इसको एक महान शासक बताया है। इसके समय में गुर्जर प्रतिहारों का स्वर्ण काल था, ठीक है। अब ये जो त्रिलोचन पाल है, रामभद्र है, ये मिहिर भोज के पिता थे, ठीक है। रामभद्र जो है मिहिर भोज के पिता थे। त्रिलोचन पाल जो हैं और देवपाल, त्रिलोचन पाल और देवपाल ये क्या थे कि ये गुर्जर प्रतिहार वंश के लास्ट शासक थे। इनके बाद 1026 के लगभग इनका गुर्जर प्रतिहार वंशों का जो था पतन हो चुका था, ये लास्ट शासक थे। तो इसका जो अपना सही आंसर होगा कि मिहिर भोज के समय जो थे कौन थे? तो ये देवपाल थे, ठीक है। आंसर होगा इसका अपना देवपाल हो जाएगा, ठीक है। बंगाल के अंदर देवपाल उस टाइम शासक हुआ करते थे। हाँ जी, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गुर्जर प्रतिहार शासक ने अपनी राजधानी मेड़ता बनाई थी? तो किसने बनाई थी मेड़ता अपनी राजधानी? वत्सराज फर्स्ट था, नागभट्ट फर्स्ट था, भोजराज फर्स्ट था, या देवपाल फर्स्ट था? देखिए, वत्सराज तो था नागभट्ट के बाद आया था। नागभट्ट भी कौन सा? प्रथम वाला। इसके बाद कौन आया था? वत्सराज आया था। और नागभट्ट प्रथम ने है जो अपनी राजधानी मेड़ता को बनाया था, ठीक है। तो ए, ये बी है, यहाँ बी, ये सी और ये डी, ठीक है। तो नागभट्ट प्रथम ने अपनी राजधानी है जो किसको बनाया था? मेड़ता को बनाया था, ठीक है। मेड़ता को बनाया था। और जो गुर्जर प्रतिहार वंश के जो आदि गुरु हैं, आदि पुरुष हैं, संस्थापक हैं, है ना, संस्थापक जो हैं कौन है? रोहिलिद है। इसको रोहिलिद भी बोलते हैं, रोहिलिदी भी बोलते हैं, हिंदी पे मत जाना, ठीक है। पर इसके तो रोहिलिदी भी बोलते हैं, और हरिश्चंद्र, ठीक है। हरिश्चंद्र, वो राजा हरिश्चंद्र अलग थे, ये वाले जो हरिश्चंद्र है वो अलग है, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना है। तो अपना सही आंसर ये हो जाएगा, नागभट्ट फर्स्ट ने मेड़ता को और हरिश्चंद्र ने किसको बनाया था? मंडोर को बनाया था, ठीक है। जब इन्होंने गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की थी तो इन्होंने अपनी राजधानी किसको? मंडोर को बनाया था। फिर आगे जाकर के इन्हीं के आगे वंशज आए, इन्हीं के बेटे आए, रज्जिल, उसको वास्तविक संस्थापक भी कहते हैं गुर्जर प्रतिहार वंश का, ठीक है। नेक्स्ट कर लेते हैं। हाँ जी, प्रतिहार शासक जिसने जालोर में अपनी राजधानी स्थापित की, तो जालोर में अपनी राजधानी स्थापित की नागभट्ट प्रथम ने, ठीक है।
ए बी, ये बी हो जाएगा, नागभट्ट प्रथम इसका सही आंसर होगा। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रतिहार राजवंश की सैन्य शक्ति समृद्धि का उल्लेख किया है? मैंने अभी आपको पिछले क्वेश्चन में भी बता दिया था कि मिहिर भोज के समय, ठीक है, कौन आया था मिहिर भोज के समय? कैसे याद रखेंगे? मिसू से याद रखेंगे, ठीक है, मिसू। तो मिहिर भोज के समय, मिहिर भोज में कौन सा था? फर्स्ट था, तो सुलेमान आया था, ठीक है, सुलेमान आया था। अरबी यात्री दो आए थे, एक ये भी अरबी यात्री है, अरबी यात्री, एक दूसरा और आया था, वो महीपाल, महीपाल के समय आया था, महीपाल के समय अल मसूदी उसका नाम था। ये भी क्या है? अरबी यात्री ही है, इसका नाम अल मसूदी था। इसको हम याद रखेंगे मिसू से, और महीपाल अल मसूदी को याद रखेंगे मस से, मसल से, मल से याद रख लेंगे। इसमें क्या कर देंगे ए साइलेंट, और इसको याद करने का बस छोटा सा तरीका ही है जो मैंने किया। गुर्जर प्रतिहार राजवंश की सैन्य शक्ति समृद्धि का उल्लेख किसने किया है? तो कौन आया था? सुलेमान आया था, ठीक है, सुलेमान को इन्होंने बताया है। नेक्स्ट देखिए, हाँ जी, प्रतिहार वंश की मंडोर शाखा के किस शासक ने अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता स्थानांतरित कर ली थी? तो मंडोर में किसने स्थापना की थी? मंडोर में की थी रज्जिल ने, ठीक है, मंडोर में तो की थी रज्जिल ने, और मंडोर से मेड़ता कौन ले गया था? नागभट्ट प्रथम ले गया था, ठीक है, नागभट्ट प्रथम। तो सही आंसर अपना नागभट्ट प्रथम हो जाएगा। बाउक प्रशस्ति भी है, कुकुक प्रशस्ति है, ग्वालियर अभिलेख है, ग्वालियर अभिलेख में जो घटियाला अभिलेख है वो कुकुक ने ही लिखवाया था, ठीक है, इसने लिखा था। घटियाला अभिलेख के अंदर कुकुक के बारे में सारी जानकारी दी गई है, ठीक है। और ये रज्जिल अभिलेख, सॉरी, जो रज्जिल है वो मंडोर के अंदर इन्होंने गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की थी। हाँ जी, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, निम्नलिखित में से किन अभिलेखों में प्रतिहारों को गुर्जर कहा गया है? तो कौन सा अभिलेख है? नीलगुंड अभिलेख है, देवली है, राघनपुर है, कराड़ है। वैसे तो ये चारों के चारों जो अभिलेख है ना, ये चारों के चारों गुर्जर प्रतिहार वंश से ही संबंधित है, ठीक है, नीलगुंड, देवली और राघनपुर और कराड़ अभिलेख। तो अभी इसमें क्या है कि इन किन अभिलेखों में प्रतिहारों को गुर्जर कहा है? इनको गुर्जर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये गुजरात के पास वाला जो क्षेत्र है ना, ये वहीं पर रहते थे, ठीक है। प्रतिहार तो ये कहते थे इनको पहले भी, जब ये गुजरात के आसपास वाले जो इलाके में ये वहां रहते थे, इन्होंने वहां इनकी स्थापना की थी अपने वंशज की, तो इसीलिए इनको गुर्जर कहने लगे और गुर्जर प्रतिहार कहने लगे, ठीक है। तो गुजरातरा प्रदेश में ये वहां निवास करते थे इसीलिए, ठीक है। हाँ जी, तो निम्नलिखित में से किन अभिलेखों को प्रतिहारों का गुर्जर कहा गया? तो चारों के चारों ही अपने सही हैं। तो यहाँ मैं आपको एक नया ऑप्शन डाल के बता देती हूँ कि सभी भी है, ठीक है, सभी है, चारों के चारों अभिलेख ही गुर्जर प्रतिहार वंश से संबंधित है, और चारों के अंदर ही हर इनको प्रतिहारों को गुर्जर कहा गया है। तो ये थे अपने 10 क्वेश्चन। और स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चंस हैं ये 10 ही ना समझें आप, क्योंकि हर क्वेश्चन के अंदर मैंने आपको एक दो जानकारी है जो एक्स्ट्रा ही दी है। तो ये लगभग अपने 20 से 25 क्वेश्चन यहाँ से कवर होते हैं। और स्टूडेंट्स, आप हमें ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें, ताकि हम जो प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन हुए हैं, जो भी एग्जाम हुए, जिस भी भर्ती से संबंधित है, उन्हीं से ही रिलेटेड क्वेश्चन लेके आएंगे। और हम अपने चैनल के ऊपर ये सीरीज चला रखी है, और आप ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें। और इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आप अच्छे से तैयारी करते रहें, लगे रहिए। राजस्थान के अंदर बहुत सारी वैकेंसी अभी आने वाली हैं, जैसा कि अभी जो 9 जुलाई को बजट पास होगा, तो उसके अंदर और अपने को कंफर्म हो जाएगा कि कौन कौन सी भर्ती आई हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।